हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ। लॉकडाउन में और कैसे चलेंगी? थोड़ा थोड़ा सब खुली हुई है और सब मास्क सब लोग अच्छी तरह पहन के बाहर निकले। हैंड सैनिटाइज कीजिए। बच्चों को तो बहुत केयरफुली रखिए। ऐसे हमको टेंशन थोड़ा सब कोई पेरेंट्स को ही होता है, फिर भी हमें चलना तो चाहिए मन में जोर लेकर। सबसे खुशी की बात है कि डेथ के केसेस जो है वो बहुत कम गया है। सो थोड़ा टेंशन कमा है और बाकी जल्दी जल्दी कम जाएगा, उम्मीद है भगवान की कृपा होने से। तो आज हम आपको एक नहीं 2 टाइप का गेम दिखाएंगे, ठीक है? तो पहले वाला गेम है ये वाला गेम। ये देखिए, ये अब कहीं भी ये इसको आपको मिल जाएगा। आप मेला में या तो किसी भी छोटे छोटे शॉप पे भी ये मिल जाएगा। ये वाला क्या है तो देखिए, अच्छी तरह देखिए। ये प्रेस करने से, इधर प्रेस करने से ये आके बॉल आके एक बकेट पे गिरती है। दोनों टाइप में मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, इसलिए नहीं कर सकती हूँ। और देखिए, ये 2 हाथ से करने का चीज़ है। तो ये वाला है, बच्चों लोग को अगर ये आप देंगे ना तो बहुत टाइम तक वो इस बकेट पे कैसे वो बॉल को भीतर लेना है वो सोचेगा। और वो 1-2 बार अगर आप करेंगे और करेंगे, मैंने बहुत जल्दी कर लिया है, आप कर सकोगे तो वो करेंगे। देखना इससे वो कितना आनंद पाएगा। बहुत ऐसे तो हर खेल में ही बच्चे लोग आनंद मिलते हैं। बच्चे क्या, हम बड़े लोग भी, हम जब जर्नी करते तो ये थोड़ा टाइम पास तो हो ही जाता है। अगर हम अकेले रहते और बहुत लोग रहते तो बहुत सारा गेम भी होता है। तो ये गेम है ना, ये तो बच्चों को आनंद मिलेगा। आनंद के साथ ये भी एक गेम है जिससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ देर तक उसका कंसंट्रेशन उस चीज़ पे रहेगी, जैसे ये बॉल को कैसे इस बकेट में देना है। तो वो उस चीज़ में बहुत कंसंट्रेट करेंगे। और जितना एक चीज़ पे अगर कोई कंसंट्रेट करता है तो उसका कंसंट्रेशन हर चीज़ में धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक बकेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बड़ा सा बकेट या बाउल कटोरी कुछ भी बड़ा सा लेके आप 4 फीट पहले, आप 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट दूर में रख के फिर उसको एक बॉल देके ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो बॉल उस पर छोड़ो। वो चीज़ भी एक कंसंट्रेशन ग्रो करने का चीज़ है। तो आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जितना जल्दी एक बच्चे के कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका ना हर चीज़ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये वो करना है, ऐसा बढ़ेगा। तो इस चीज़ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर जो हेल्दी ड्रिंक्स है, पीडियाश्योर, फिर नैनग्रो, फिर बहुत सारा ड्रिंक्स है, डॉक्टर जब बोलते हैं, रेफ़र करते हैं, तब से आप उन्हें वो सब दीजिए। उससे उसका अच्छा इम्यूनिटी भी होगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और पढ़ाई में भी अच्छा होगा, हेल्दी भी होगा। वेजिटेबल तो अगर आपको मछली तो देना, माने जो लोग नॉन वेज है वो लोग तो मछली, मीट वगैरह, अंडा वगैरह हर कुछ देंगे। वो सब प्रोटीन है, उससे भी बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है। लेकिन जो लोग नॉन वेज है वो कार्ड होता है ना, वो कार्ड है ना, दही, वो जो ठीका है, लस्सी वगैरह, लस्सी में तो थोड़ा चीनी हो जाता है। घर में आप कार्ड बना के बच्चे को दीजिए। मेरे बच्चे विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट, शी इज़ टेकिंग द
ड्रिंक्स एंड शी लाइक इट वेरी मच। सो मुझे लगता है आप लोग भी कीजिए, इससे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। और इम्यूनिटी पावर होने से आपको तो पता ही है, इम्यूनिटी पावर होने से हमारा बहुत सारा बीमारी कम जाता है, होता ही है। उसका कारण ही है इम्यूनिटी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये 3 कारण है हमारा इम्यूनिटी, हमारा कुछ बीमारी होने के लिए। तो अगर ये सब हमारे हम पे रहे तो बाहर हम लोग का ना भीतर का चीज़ ही ओरिजिनल होता है, बाहर का चीज़ है ना आर्टिफिशियल होता है। सो आप भीतर को, आपके अंदर की चीज़ को आप अच्छा बनाने की चीज़ कीजिए, और जितना हो सके पानी दीजिए, आप खुद भी खाइए, उसे भी खिलाइए, और थोड़ा एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, योगा वगैरह, रन कीजिए, जंप और रनिंग अगर बच्चे लोग गिर जाते हैं उतना वो लोग, सब बच्चे नहीं कर सकते, इतना स्पेस भी नहीं होता है, लेकिन जंप तो कर सकेंगे ना, उसका लिए तो स्पेस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जंपिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए मैंने तो 2 ही, एक खेल दिखाया और दूसरे बोला एक कटोरी में दीजिए, वो भी है। और मेडिटेशन जो है वो बच्चे तो नहीं कर सकेंगे, वो हम लोग को इतना जोर नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे आप जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं आप वो बोल सकती हैं, जितना अब मंत्र आपको जो भगवान जी के मंत्र है वो भी बोल सकते हैं, तो एक बच्चा अच्छा संस्कारी होगा। ऐसे बचपन से ही वो संस्कार सीखेगा। भगवान रोज़ सुबह उठ के सूर्य देव को, भगवान को, माता पिता को, घर के बुजुर्गों को, सबको प्रणाम करना है, सबकी बातें सुनना है, सबको मानना नहीं है। बहुत बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत देर तक मारते रहते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे कम रहे हैं। ये नहीं कि पूरा कम गया, लेकिन धीरे धीरे कम रही है, क्योंकि वो अकेले है ना, वो तो रिलेटिव्स कम है, तब रिलेटिव आने से बहुत खुशी, एक्साइटेड में भी कोई मारते, ऐसा नहीं कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, वो मारने से आनंद हो गया, ऐसे नहीं। कभी कभी क्या होता है, वो एक्साइटमेंट में भी मारते हैं, ये एक बात है। इसलिए हमेशा बच्चों को आप किसी और लोगों के सामने या अकेला भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, जितना हो सके उसको एनकरेज कीजिए। और हाँ, एक बात है कि उसको बहुत बचपन में अगर आप हर चीज़ दे देंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मम्मी मुझे, मैं जो चीज़ दे रही हूँ पेरेंट्स मुझे दे रहे, ये उसका हैबिट हो जाएगा। कुछ चीज़ उसे समझाने को है, वो नहीं समझेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, कुछ देर तक उसके चिल्लाना ठीक है, मान जाएगा, लेकिन कभी जाके तो आप बोलेंगे नहीं ऐसे करना, स्ट्रिक्ट तो थोड़ा तो होना ही होगा। और एक बात है क्या, जब वो बहुत चिल्लाएगा एक चीज़ के लिए, बहुत वो माने उसको चाहिए ही चाहिए ऐसे बोलेगा, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उसको दूसरी चीज़ दे सकते हो। उससे क्या होगा, वो दूसरा चीज़ वो जब मिले जाएगा तो इस चीज़ के उसको ध्यान चले जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वो इतना चिल्लाएगा, मिट्टी पे गिरेगा और सब कुछ छोड़ेगा वगैरह, सारा बच्चे ऐसे करते हैं, वो लोग सुनते नहीं बच्चे, वो अपने मर्ज़ी के मालिक सभी होना चाहते हैं, सब इंसान ही अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा हाँ हमारा बात सुनना ही पड़ेगा, ऐसा उनका मेंटलिटी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसका ध्यान हटा दीजिएगा, और किसी जो इस चीज़ में एक चीज़ जो शायद उन्होंने पहले नहीं देखा, या तो कुछ ऐसे जो मैंने अलग सा उसका ध्यान जा सकेगा, ऐसा उसका ध्यान हटा दे। क्योंकि गेम पे भी जैसे वो खेल, मेरे बच्चे एक खेल करके फिर वो खेल नहीं खेलना चाहते, तो हमेशा जो 24 घंटे आप एक खेल भी नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं देख सकते, थोड़ा तो आपको टीवी भी देखना दिखाना पड़ेगा, फिर लोगों के साथ जितना हो सके 1-2 लोगों के साथ बातें भी कराना पड़ेगा। तो फ़ोन पे भी रिलेटिव्स के साथ दूर रख के, फ़ोन वीडियो करे कॉलिंग करे, दूर रख के थोड़ा बातें कराइएगा, और उससे क्या होता है, वो बच्चे लोग थोड़ा एडजस्टिंग कैपेसिटी उनका होता है, और यही कि एडजस्टिंग कैपेसिटी होने से उनका वो जो चिल्लाने का जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम जाएगा। और
और वो जो एक चीज़ में जो जीद है ना, जो मैं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो जो एक उनका होता है हैबिट, वो भी धीरे धीरे कम जाएगा। क्योंकि अगर आप और दूसरा चीज़ देंगे, और ऐसे बहुत समय हम लोगों का जो है ना, माने हमका घर के काम काज करके, बाहर की टेंशन, घर की टेंशन, बहुत की काज काम करके हमको ऐसा भी होता है कि हम ले नहीं सकते, नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, अभी तो होना बच्चा इतना चिल्ला रहा है, क्या करे। तब हम क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग मोबाइल दे देती है, वो एक बहुत इजी सोल्यूशन हो जाती है, जिसे मोबाइल देने से वो ठंडे हो जाते। नहीं, आप तब और एक चीज़ देंगे, और एक चीज़ देंगे, देने का कोशिश करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे लोग, और जितना अगर आप टायर्ड होते तो और एक चीज़ दे देंगे, जैसे कुछ कपड़े दे देंगे, कपड़े देंगे, मैंने बहुत देखा है, कपड़े देंगे, बोलिए इनको थोड़ा उल्टाओ पलटाओ, इनको थोड़ा भज करके रखो। ऐसे करने से ना क्या होता है, बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका ध्यान तो हट जाता है ना, और उनका थोड़ा ठंडा होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा तो उनका रोना, फिर भी इतना कुछ करके भी आप देखेंगे आपके बच्चे एक चीज़ में बहुत जिद अकड़ाई हुई, एक चीज़ में बहुत डट रहे हैं, जैसे ये मुझे करना ही पड़ेगा, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, टीवी मुझे देखना है, ऐसे कुछ करेगा। आप कोशिश करेंगे पहले से, तो आप अगर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन में रहेंगे तो भी अच्छा, और थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा रोने से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत रोते रोते बहुत उसका बीमार माने बहुत टाइम पे वो रो रहे हैं, तब तो हम पेरेंट्स को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रोने से आप थोड़ा दिखाएंगे कि आप लोग कुछ देख नहीं रहे हैं, उसको केयर मत कीजिए, मैंने थोड़ा अवॉइड करने का, तो आपका ध्यान में रहेगा कि हाँ मैं उसे देख रही हूँ कि वो रो रहे, लेकिन ऐसे दिखाएंगे कि मैं नहीं देख रही हूँ, रो रहे, ये तो कोई मैटर नहीं हुआ रोने का। और ये ऐसे बोलेंगे भी, ये तो छोटी छोटी चीज़ है, क्यों रो रहे हो, तुम तो अभी ग्रोन अप हो, तुम तो अभी गुड हो, और सिर्फ बोलते रहिए कि गुड हो तुम, गुड हो तुम, गुड हो। हाँ, और अगर ज़्यादा दुष्ट करे तब तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ किया वो बैड बैड थिंग किया है, थोड़ा बैड चीज़ मत कीजिए, तो आप बैड होंगे बॉय और गर्ल, और अगर आप गुड चीज़ करेंगे तो आप गुड होंगे। तो मैं आज दूसरा खेल दिखाना चाहती हूँ आपको, और ये वाला गेम, ये वाला गेम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्टिक, जो मेरा बच्चे ने थोड़ा टूटा भी लिया और खेल खेल में। तो देखिए मैं दिखाती हूँ इसको, ये देखिए बिठा दिया आपने। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ, ये देखिए ये बिठाया, ये दिया, फिर गेम देखिए। अगर आपको और भी गेम से देखना है तो आप बोल सकती है, मैं सारे गेम आपको दिखाऊंगी, मुझे इस पे आनंद ही मिलता है। नहीं, ये नहीं है, इसको बड़े से छोटा, तो उसको बिग स्मॉल का भी वो बात एक समझ में आएंगे कि थोड़ा बड़े कौन है, फिर धीरे धीरे छोटे में जाएंगे। फिर अब ये एक चीज़ है जो उसको कलर्स तो होता ही है, मेरा इस यहाँ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब में आप देखना, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको देखेंगे आप, मेरा और भी वीडियो है, वहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे कलर्स भी, एक चीज़ को वाइट को नहीं दिया है, ये देखिए वाइट, ये सबको आता है, मैं ऐसे ही शेयर किया हूँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप चाहते तो मेरे बच्चे अभी ये सब कलर बोल रहे हैं, और ये गेम बहुत अच्छे, मैंने उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए टाइगर,
ऐसे बहुत चीज़ की तमाशा। और मैंने उस दिन जो आपको ब्लॉग दिखाया था वो ब्लॉग भी बहुत, मैंने तो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े ब्लॉग भी है, वो भी ले सकती है। और ये भी, इन सब चीज़ के क्या है, प्लास्टिक का मिलता है ना, कलर का पहचान उन लोग का होता है, वो लोग इतना खुशी होता है, आप लोग ये खुद ही देखेंगे उसको कितना आनंद मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।